to our channel Vedantu Maharashtra. We are in the month of September और जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए रफली वी जस्ट हैव 3 months लेफ्ट और यहाँ तो मैंने 4 months लिखा है बट 3 months किस कैलकुलेशन से मैं बता रही हूँ दैट मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी विद हाउ मेनी डेज वी हैव. नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट वी डू ड्यूरिंग आवर फर्स्ट अटेम्प्ट. फिर हमको रियलाइज होता है एंड देन वी थिंक कि चलो अभी सेकेंड अटेम्प्ट देना चाहिए. बट फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस होता है कट ऑफ का, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जो हम लोगों को फॉलो करने चाहिए, कुछ सिली मिस्टेक जिसके वजह से हमारा स्कोर बूस्ट नहीं हो पाता, वो सब आज हम डिटेल ब्रेकडाउन देखने वाले हैं इन टुडेज सेशन. सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एज अ स्टूडेंट इन 3 में से एक कैटेगरी में लाई करते हैं. द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज गुड प्रिपरेशन, जहां पे सिलेबस कवर हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं और मॉक टेस्ट पैरेलली चल रहे हैं. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग दैट वी नीड द टाइप ऑफ स्टूडेंट इज जो एवरेज प्रिपरेशन है कि सिलेबस कवर हो गया है मैम बट क्वेश्चंस इतने प्रैक्टिस नहीं हो पाए. एंड थर्ड इज नॉट गुड कि मैम बहुत कुछ पढ़ा है बट एवरीथिंग इज मेस्ड अप इन आवर हेड, पता नहीं है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, क्वेश्चंस अभी तक शुरू नहीं किए, सो एवरीथिंग इज कंप्लीटली मेस्ड अप. सो वी लाई इन ईदर ऑफ द वन कैटेगरी. इन तीनों में से एक कैटेगरी में वी लाई एज अ स्टूडेंट. अब पहले तो हम देखेंगे कि अगर आप इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी में हो तो कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए. तो बॉस अब इसमें सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आज है 25th ऑफ सितंबर, यहाँ पे 23rd लिखा है, सपोज टू शूट इट दैट डे बट यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग. सो कंसिडर करो आज है 25th ऑफ सितंबर और जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट मोस्टली होता है आफ्टर 20th ऑफ जैन, क्योंकि 2023 में इट वाज ऑन 24 जैन, 2024 में 27 जैन और 2025 में 22 जैन. तो वैसे तो वी हैव टाइम लेफ्ट इज 100 डेज. 100 डेज भी हम नहीं बोल सकते वैसे तो, नवंबर के कुछ दिन, दिसंबर एंड देन जनवरी. सो अगर आप आज के डेट से भी देखो तो इवन इफ यू काउंट, आई वाज जस्ट सिटिंग एंड काउंटिंग एवरीथिंग, वी हैव 117 डेज लेफ्ट. बट द प्रॉब्लम इन दैट इज कि दिवाली आने वाली है. अब आप बोलोगे नहीं मैम हमारा 12th है, हम तो दिवाली के टाइम भी पढ़ेंगे, बट इतना फेस्टिव माहौल होता है, 2-3 दिन यू नो आगे पीछे हो ही जाता है. उसके बाद 20 डेज तो इसमें से मैंने माइनस कर दिए. अगेन मैम 20 डेज क्यों माइनस किए, क्योंकि इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी वी हैव आवर बोर्ड्स अप्रोचिंग. तो बोर्ड्स के 20 दिन तो आप वैसे ही जेई का नहीं पढ़ोगे बिकॉज वहां पे भी वी नीड टू ब्रिंग 75%. दिवाली का 2-3 दिन हट गया. सो रफली वी हैव 100 डेज लेफ्ट. एंड व्हाट इज दैट गोल्डन स्ट्रैटेजी जो हमने फॉलो करनी चाहिए इन दीज 100 डेज. अब इन दीज 100 डेज व्हाट आर वी सपोज टू डू. तो सबसे पहले बच्चों ये सोचना ही नहीं है कि जनवरी के बाद फरवरी है यानी बोर्ड्स है तो मैं जनवरी के अटेम्प्ट को लाइटली लूंगा. प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स फोकस ऑन द फर्स्ट जनवरी अटेम्प्ट. मैम इतने बार क्यों बोल रहे हो कि फोकस ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, फोकस ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, वो मैं आपके लिए डिटेल में ब्रेक डाउन करती हूँ. व्हाई डू वी हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट. अब ध्यान से देखो जो जनवरी का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, जनवरी का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो 24th जैन इवनिंग का कट ऑफ देखो कितना है 200 मार्क्स और 28 जैन मॉर्निंग देखो 148. Now if we consider the April attempt, please see this, for 99 percentile in the January attempt 99 percentile के लिए आपको लाने हैं 200 और इधर मॉर्निंग में कितना लिखा है 148. But if you consider the 99 percentile का टारगेट अगर हम लेके चले for the month of April तो यहाँ पे आपको लग रहे हैं 203 मार्क्स और यहाँ पे लग रहे हैं 148. इसका मतलब है बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें 99 परसेंटाइल के लिए आपको ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं. अब इसके पीछे 2 रीजंस हैं. पहला रीजन कि बोर्ड्स होने की वजह से बच्चे पूरा मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो अब बोर्ड्स हो गए, अब हम बिल्कुल फ्री है, और वो पूरा अपना ताकत लगाते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं. सीधी बात है अप्रैल में तो कंपटीशन बढ़ना ही बढ़ना है. क्यों कंपटीशन बढ़ना ही बढ़ना है? बिकॉज इन द मंथ ऑफ अप्रैल
वी गो फुल इन। क्यों? क्योंकि बोर्ड्स हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, कॉलेज नहीं जाना है, कुछ सबमिशन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो दैट बच्चा इज पूरा इन। सेकेंड, जो रिपीटर बच्चे होते हैं, अब रिपीटर बच्चे वैसे भी सितंबर तक कभी कुछ पढ़ नहीं पाते। क्यों? बिकॉज दे स्टिल हैव अ होप कि कोई कॉलेज मिलेगा, कोई कॉलेज मिलेगा। फिर आगे जो 3-4 महीने रहते हैं जनवरी तक, उसमें पूरा सिलेबस कवर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो उसके भी दिमाग में ये रहता है कि चल भाई, अब जनवरी तो गया, ऊपर से 1 साल मैंने वेस्ट कर दिया, नाउ आई हैव टू गो टू द अप्रैल अटेम्प्ट। तो वो भी पूरा खूंखार होके अटैक करने की कोशिश करता है ऑन द अप्रैल अटेम्प्ट, राइट? सो अप्रैल का अटेम्प्ट इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। और अगर बेटा आप जनवरी वाले अटेम्प्ट में अगर आपने इतना स्कोर किया कि आपको कोई एनआईटी मिल गया, जनवरी में कोई एनआईटी मिल गया, तो अप्रैल वाले अटेम्प्ट में पहले तो थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। और प्रेशर कम तो होता है, बट ये मतलब नहीं कि आप लाइट मोड में चले जाते हो, यू स्टिल प्रिपेयर एंड प्रिपेयर एंड प्रिपेयर। और अगर जनवरी के अटेम्प्ट में एनआईटी फिक्स हो गया आपका कि चलो एनआईटी में तो सीट सिक्योर है, तो अप्रैल के अटेम्प्ट में एनआईटी से आईआईटी तक का जंप और इजी हो जाता है। सो फ्रॉम जनवरी टू द मंथ ऑफ अप्रैल, जनवरी में अच्छे से पूरी तैयारी करके फर्स्ट अटेम्प्ट दो, सो दैट एनआईटी टू आईआईटी का जो जंप है फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, दैट बिकम्स इजियर फॉर यू। डू नॉट कीप इट इन योर हेड कि यार बोर्ड्स होने के बाद मैं वो करूंगा, जेई का प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट दूंगा, बिकॉज दैट टाइम कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी वेरी हाई। और जो बच्चे बहुत कम मार्जिन से बच्चे होते हैं ना, मान लो कि कोई बच्चे को 99 परसेंटाइल तो अपने को चाहिए, मान लो कोई बच्चे को 92 आया, सो ही इज वेरी क्लोज। अब क्लोज आने की वजह से क्या हुआ, वो और खूंखार हो जाता है कि भाई थोड़े से रह गया, और वो और अपनी पूरी ताकत लगाता है और जोर से फाइट मारता है। इसीलिए अप्रैल का अटेम्प्ट इज अ वेरी रिस्की गेम माय डियर स्टूडेंट्स। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से focus on the first attempt of your JEE mains which is in January. अब यहाँ पे कट ऑफ दिए हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 2025 में था 93 परसेंटाइल, देन 24 में वी हैड अगेन 93.23, 93.10 और 90.77। अब मैं बच्चों को बोलती हूँ स्पेशली जनरल कैटेगरी के, प्लीज डू नॉट एम फॉर 93 परसेंटाइल। क्यों? क्योंकि 93 परसेंटाइल जब आता है तो ना आप बीच में अटक जाते हो, ये भी नहीं समझ में आता कि एडवांस की तैयारी करूं या नहीं, निकलेगा या नहीं। सो यू आर इन द मिडिल, ना आप एडवांस की तैयारी कर सकते हो और ना पीछे जाके सब रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज इट इज वेरी अनसर्टेन। सो एटलीस्ट फोकस फॉर 97 परसेंटाइल। दिमाग में ये रखना है, मैनिफेस्ट करना है, उतना प्रिपरेशन करना है दैट एट एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन आई हैव टू स्कोर 97 परसेंटाइल, सो दैट आप बीच में फंसो ना। समझ में आया? उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, नाउ कमिंग टू द कट ऑफ। ठीक है, फॉर कट ऑफ 94 परसेंटाइल से तो ज्यादा चाहिए, ये बात पक्का 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 है। अब 94 परसेंटाइल से तो ज्यादा चाहिए, बट बाय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है, so what is the score that you should focus on? 190 to 220। अब अगेन सवाल यही है, पर क्या ये करने से एनआईटी मिलेगा? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, that in the very first attempt you have to make sure कि मैं मेरा सीट सिक्योर करूं एटलीस्ट इन वन ऑफ द एनआईटीज। अब एनआईटी में क्या होता है ना, जब आपका नंबर लगता है, आपका इधर टियर 1 सिटी में लग सकता है, टियर 2 या टियर 3। अब हमको फोकस करना है कि मेरा नंबर जो लगेगा वो टियर 1 और टियर 2 में ही लगे, क्योंकि टियर 3 जो होते हैं दे आर वेरी रिमोट प्लेसेस, एंड स्पेशली अगर हम गर्ल्स की बात करें तो पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न कि अरे पता नहीं तेरा कॉलेज कौन से गांव में है, फिर तुझे वहां भेजना चाहिए या नहीं, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हो सकती है, सेफ्टी की दिक्कत हो सकती है। So there are a lot of things involved. So mostly even if you get the tier 3 city का college, your parents are anyhow going to avoid it. क्यों? क्योंकि उनका भी सही है from their perspective, safety perspective से वो लोग सोच रहे हैं, and this game is again very risky. So even to secure a seat in NIT, your score should be this. Your score should be this in tier 1 and tier 2 cities. ठीक है?
210 से लेके तो 240 प्लस तक, और अगर आपको वो कॉलेज का लास्ट ब्रांच भी चाहिए तो यू नीड टू गेट मिनिमम 80 प्लस, मिनिमम कम से कम 180 प्लस आना ही चाहिए, फिर 190 to 210 प्लस फॉर टीयर 2, और अगर वही NIT का लास्ट ब्रांच भी चाहिए तो यू नीड टू गेट 150 प्लस इन दैट. So even if you are thinking for NIT, my dear students, the competition is very tough. और बस इतनी बात याद रखना, we have only and only 100 days left. We have only 100 days left. अब 100 days अगर बचे हैं और आपका स्कोर इन चारों में से एक है, so what should be the strategy? A, if your score can be about 200, it can be about 150, it can be between 100 to 140. और बॉस अगर 100 से थोड़ा ऊपर नीचे, नीचे ही मोस्टली कम हो रहा है तो दिक्कत है. तो अगर आप ए कैटेगरी में आते हो where your score is 200 प्लस, तो you are doing really well. Keep on giving mock test, क्योंकि बॉस आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी. मेक इट अ हैबिट. हम सब सोने से पहले ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, डिनर करते हैं. इट्स अ part of our daily schedule, it's a part of our daily routine, right? वैसे ही make it a part of your daily routine that at least you solve 25 to 30 questions every day before you go to sleep. So this should be your daily schedule. So if you fall in category 1 जहाँ पे आपका score about 200 आ रहा है, please keep on giving mock test because that is the right strategy. और फिर उसके बाद don't just solve basic level question, please solve advanced level problems. ये नहीं है कि एकदम चिंदी बिंदी लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि अरे मेरा स्कोर तो बहुत अच्छा आया. बिल्कुल नहीं. प्लीज डू सॉल्व एडवांस लेवल क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया है. टीयर 1 NIT अगर आप CS कंप्यूटर की भी बात करो बॉस, तो योर कट ऑफ विल बी मिनिमम 210 to 240 प्लस जाना ही जाना चाहिए. ठीक है. सो इफ यू आर इन कैटेगरी 1 वेर यू हैव 200 प्लस स्कोर, प्लीज कीप ऑन गिविंग द मॉक टेस्ट. उसके बाद अगर हम आते हैं कैटेगरी B में, जहां पे आर स्कोर इज बिटवीन 100 to 140, ऑल यू नीड टू डू इज पुश योर स्कोर. ये मत दिमाग में रखो कि अरे यार अब मैं क्या करूं, गलतियां हो रही है. जो गलतियां हो रही है उसको एनालाइज करो एंड पुश योर स्कोर बिटवीन 150 to 200. क्या गलतियां हो रही है एनालाइज करो. टेक वन क्वेश्चन एट अ टाइम. प्रैक्टिस दोस्त. अगर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है वैसे टाइप के और 5 क्वेश्चंस करो एंड कीप ऑन गोइंग गोइंग गोइंग, क्योंकि आप पढ़ तो रहे हो. द ओनली थिंग इज कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रहे हो. सो व्हाट इज दैट मिस्टेक, आइडेंटिफाई करो और उन गलतियों को इंप्रूव करने की कोशिश करो. देन इफ यू फॉल इन कैटेगरी B, सबसे पहली स्टेप व्हाट वी नीड टू डू इज मॉक टेस्ट. इट कैन बी फुल सिलेबस. फुल सिलेबस अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो बॉस, इवन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट फॉर फुल सिलेबस राइट नाउ, पार्ट सिलेबस टेस्ट दो, बट मॉक टेस्ट हैव टू बी स्टार्टेड. उसके बाद आपकी गलतियां आइडेंटिफाई करो, जो मैंने अभी बोला. Where am I making the mistake? Why am I making the mistake? और वैसे ही टाइप के और 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करो. जो आर्टिकल्स में आप गलती कर रहे हो, रिविजिट द टॉपिक इमीडिएटली सेम डे. जब पेपर एनालिसिस को बैठोगे, ये फाइंड आउट करो गलती कहाँ हो रही है एंड एनालाइज योर मिस्टेक, एंड आफ्टर एनालाइजिंग योर मिस्टेक अगेन सॉल्व द क्वेश्चन. और सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी ही बोला आपको, सॉल्व PYQs फ्रॉम द सेम टॉपिक. एक क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, रिविजिट द आर्टिकल, वैसे 5 प्रैक्टिस करो और फिर वैसे टेस्ट फॉर्म में और 2-3 क्वेश्चंस कर लो. एक आर्टिकल गलत हो रहा है, उस आर्टिकल पे और 5 क्वेश्चन से कम बैक करो. सो योर कम बैक ऑन दैट क्वेश्चन, ऑन दैट आर्टिकल हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ये बात हमेशा याद रखो. उसके बाद अब आते हैं हम कैटेगरी C पे, बिलो 100. सो बिलो 100 अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम रोज नहीं पढ़ रहे हैं. वी आर नॉट मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन आवर प्रिपरेशन. सो इफ यू आर समवन हु फॉल्स इन कैटेगरी C, द ओनली एम दैट यू नीड टू कीप राइट नाउ इज प्लीज बी कंसिस्टेंट. रोज पढ़ो, डोंट टेक अ ब्रेक एट ऑल.
क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर वी हैव ओनली 100 days left, we cannot afford to take a break. So again, how do I improve my score? उस पे हम लोगों को फोकस करना है. अभी how do we do that? तो सबसे पहले PYQ driven study material. इसका मतलब है उन आर्टिकल्स पे पहले ज्यादा फोकस करो जिन आर्टिकल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं. उसके बाद when you take a mock test का पेपर, read the question पहले तो, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, what is the formula that I can use there, which is the derivation that I can use there. Try it yourself first. Question समझो, try the possible answers, try it yourself. उसके बाद study solution, trace back to the concept. You try it, if you're not able to solve it, go back to the concept. मान लो banking of road पे आता है या कोई ऑर्गेनिक के रिएक्शन पे आता है, खुद ट्राई करो. When you're not able to do it, go back to that concept and then try it again. And then last and most important, revise the concept and apply similar 5 more problems. जब मैं आपको बोलती हूँ कि ये नहीं आ रहा है, okay, try it yourself. नहीं आ रहा है, again, very good. Go back to the concept, revise the concept. और वैसे टाइप के और 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं. दैट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव राइट नाउ. ओके, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इज दैट आई एम गिविंग यू 93+ चैप्टर वाइज हाई वेटेज टॉपिक मॉक टेस्ट. क्यों? क्योंकि अब मैम आपने 10 बार तो यही बोल दिया है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन द क्वेश्चन, फोकस ऑन द क्वेश्चन. यस माय डियर स्टूडेंट्स, 100% questions are most important and the right level of question is again very important. क्योंकि अगर आप बहुत लो लेवल के करोगे, it is not going to give you any output. अगर बहुत हाई लेवल के करोगे, that is not needed. So we need to stick to the NTA level questions. अब NTA level questions को हमको stick करना है और उसके लिए right level के मैक्सिमम रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स पे मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो उसके लिए आई हैव थॉट व्हाई नॉट हेल्प स्टूडेंट्स एंड गिव देम दिस 95+ वाला टेस्ट सीरीज. अब इसमें बॉस वी आर ब्रिंगिंग अप टू यू द एकलव्य टेस्ट सीरीज. अब इस एकलव्य टेस्ट सीरीज में आपको 95+ क्वेश्चन मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें आपको एक्चुअल एनटीए लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे. आपको ये भी बताया जाएगा कि पार्ट टेस्ट में इतना टाइम होना चाहिए, उसके बाद फुल टेस्ट में इतना टाइम दो. आपको उसका मॉडल आंसर शीट भी मिलेगा विच विल कवर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब हाउ टू यूटिलाइज दीज 100 days. ठीक है मैम, आप हमको मॉक टेस्ट तो दे दोगे, बट हाउ डू वी यूटिलाइज दीज 100 days? So for these 100 days we need to have a detailed strategy. क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ one who fails to plan plans to fail. So planning is important. और ये नहीं है कि बस प्लानिंग कर रहे, टाइम टेबल बना रहे, बट फॉलोइंग द टाइम टेबल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. Now if we talk about the first attempt, which starts from January till the month of November, September to the month of November. So September to November में आपको मिलते हैं टोटल 69 days. अब 69 days में यहाँ पे 81 PYQs पर डे. मैं तो आपको 25 बोल रही थी, बट व्हेन यू डू द मैथ आपको पता चलेगा कि एटलीस्ट 81 तो ठीक है, मैं मानती हूँ 81 नहीं हो पाते, एटलीस्ट 30, ठीक है, 30 क्वेश्चंस तो आप कर लोगे. इवन इफ यू डू 30 क्वेश्चंस एवरी डे, इवन इफ यू डू 30 क्वेश्चंस एवरी डे, आपको खुद रियलाइज होगा सितंबर से व्हेन यू कम टिल द मंथ ऑफ नवंबर बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाला है वो चीज. यू आर गोइंग टू सी द चेंज इन योरसेल्फ. आप क्वेश्चन किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप उसके लिए वो क्वेश्चन के लिए आपका अप्रोच कैसा है, खुद के माइंडसेट में आपको डिफरेंस दिखेगा. बट प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, मेक इट अ हैबिट that you solve questions and even if they are chapter wise mock test चलेगा, subject wise होंगे तो भी चलेगा, but 30 to 35 questions every day my dear student is super duper mandatory. उसके बाद when you enter into the month of December,
अब दिसंबर में प्री बोर्ड्स रहते हैं आपके, यानी आपके प्रीलिम्स होते हैं कॉलेज के। अब कॉलेज के प्रीलिम्स में अगेन 20 डेज जाएगा। यहाँ पे वी विल बी प्रोवाइडिंग यू 11 पार्ट टेस्ट 11 डेज, ठीक है। डू मोर इफ यू कैन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तो मैं मेरे साइड से टारगेट दे रही हूँ दैट यू कैन डू दिस, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। ऐसा हो सकता है कोई कोई बच्चे का जो 8-8 9-9 घंटे पढ़ता है और उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी पढ़ने की। सो ओके, इफ योर कैपेसिटी इज मोर, प्लीज डू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, प्लीज डू प्रैक्टिस मोर। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे आपका क्या रिजल्ट आने वाला है, दैट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू प्रैक्टिस। नाउ वी हैव लास्ट 20 डेज रिमेनिंग। अब लास्ट 20 डेज में आपको एवरी डे 2 टेस्ट देने हैं, फुल पोर्शन। एक मॉर्निंग दे देना है, आफ्टरनून वो पेपर एनालाइज करना, उसमें क्या क्या गलती की है, 2 घंटा रिवाइज करना पूरा सिलेबस, और रात में फिर से मॉक टेस्ट देना है। सो एवरी डे 2 मॉक टेस्ट विद पेपर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग, मैम हम बस पढ़ रहे पेपर सॉल्व कर रहे, बट इफ यू डोंट एनालाइज योर मिस्टेक्स, इफ यू डोंट एनालाइज कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, सो अगेन इट इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये चीज बहुत ज्यादा याद रखना, और ये चीज याद रखना कि जरूरी नहीं है, ये दिमाग में रखना ही नहीं कि मेरे को टॉपर बनना है, मेरे को ये करना है वो करना है। टेक 1 डे एट अ टाइम, रोज एक चीज करो। ये मत सोचो कि अच्छा आगे क्या होगा, आगे होगा या नहीं होगा। फोकस ऑन टुडे, आज के टारगेट पे फोकस करो कि आज मुझे इतने क्वेश्चंस करने थे, आज इतने क्वेश्चंस हुए क्या, किस तरीके से हुए, ये आज के दिन पे फोकस करो। डोंट फोकस ऑन कि आगे जाके वो चीज होने वाली है या नहीं होने वाली है। अब मैम उसके लिए व्हाट आर वी सपोज टू डू, तो बॉस उसके लिए वी हैव ब्रॉट टू यू द एकलव्य जेईई मेंस टेस्ट सीरीज। अब ये जो एकलव्य जेईई मेंस टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज में यू आर गोइंग टू गेट चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट, फुल पोर्शन मॉक टेस्ट, और ये बहुत प्रॉपरली एनालाइज करके डिजाइन किया हुआ है, बहुत अच्छे से एनालाइज करके डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे द गैप बिटवीन द 2 days, द 2 टेस्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ द चैप्टर्स, ये सब बहुत रिसर्च करके बनाया हुआ है। सो दिस टेस्ट सीरीज इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू बूस्ट योर स्कोर। क्यों? क्योंकि बॉस जैसे मैंने बोला, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना आप सिलेक्शन के करीब जाओगे। सो द लिंक फॉर दिस टेस्ट सीरीज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सून। बट इस टेस्ट सीरीज के बारे में अगर आपको कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग यू द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ द ईयर, विच इज द एकलव्य जेईई मेंस टेस्ट सीरीज। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, बिकॉज वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है इन द कमिंग 1 or 2 days. So be ready for that. So अगर आपको एकलव्य जेईई मेंस टेस्ट सीरीज के बारे में कोई भी डाउट्स होंगे, so stay tuned on the channel, because we are going to bring it on 26th of September. So 26th of September को complete detailed information about the test series, how many questions, क्या होगा, कैसे होगा, ये detailed explanation आपको मिलने वाला है। So stay tuned till then and see you all in the next video. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling. Bye bye.